आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.7 वॉल्यूम ऑफ ए कॉन क्लास 9th। ओके, लेट अस स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो, जैसे हमने इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था, कैसे निकाला था? पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, एच मीन्स क्यों ले रहे थे? इसकी आर हर जगह पे सेम थी, रेडियस इसकी। ठीक है, हर जगह पे सेम इसका इसके जैसा सर्कल बन रहा था, बेस जैसा। ठीक है, अब इसका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर इंटू में हमने एच कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस हर जगह सेम थी। बट इसमें क्या है, रेडियस हर जगह डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बनाओ, यहाँ पे बनाओ, हर जगह पे इसकी रेडियस डिफरेंट आएगी। तो ये क्या होता है, आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हो? इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? आप इसको क्या करो, वाटर से फिल करो कंप्लीट, और इसको इस सिलेंडर में जाके पलट दो। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो सिलेंडर है ना, इसका 1/3 फिल होगा। इसका पूरे का जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या था? उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, मतलब कितना लिक्विड आ सकता है, भरा जा सकता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है या वो कितनी प्लेस को कवर करेगा, वहाँ पे मतलब कितना स्थान घेरेगा, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं उसका। ठीक है, इसको आप पानी से फिल करोगे, इसके अंदर डालोगे, तो ये जो सिलेंडर है इसका 1/3 फिल होगा, थर्ड पार्ट फिल होगा। फिर इसको दोबारा फिल करके डालोगे, फिर सेकंड पार्ट फिल हो जाएगा। जब इसको तीसरी बार फिल करके इसमें सिलेंडर में डालोगे वाटर को, तो ये सिलेंडर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम अपने पास कितना था सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब इसका एरिया कितना हो गया? 1/3 हो गया। मतलब इसका थर्ड पार्ट है, सिलेंडर का थर्ड पार्ट जो है वो इसका वॉल्यूम है कोन का। तो मतलब इसका इसका वॉल्यूम सिलेंडर का, और 1/3 और कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कॉन निकल गया आपके पास। ठीक है, नाउ सी द एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है। रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, हाइट 7 दे रखी है, 6 का स्क्वायर इंटू 7, ये सॉल्व करके 264 आंसर आ गया। सेम सेकंड पार्ट है, रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट करनी है बस इस फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कैनोनिकल वेसल विद। आपने क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालनी है लीटर में। तो आपका जो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है ना, दे रखा है, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना। बस इसमें रेडियस दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है। अब इसमें ये कोन में क्या होता है, आपकी ये वाली जो हाइट होती है, ये तिरछी सी, ये तो होती है सीधी, जो होती है स्ट्रेट जो होती है वो हाइट एच होती है। ये जो टेढ़ी वाली हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास? आर होता है। ठीक है, और ये एच एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रूट हो जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप कैपेसिटी ऑफ कैनोनिकल वेसल निकालोगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल के इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के कैपेसिटी कितनी होगी, इसके अंदर कितना लिक्विड भरा जा सकता है, जितनी कि इसकी क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है, आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ये आ गया आपके पास। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइट 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, तो उससे आप हाइट निकाल लो, हाइट भी दे रखी है सॉरी, तो आप इससे रेडियस निकाल लो। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो इजीली, 5 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। अब देखो कैपेसिटी ऑफ कैनोनिकल वेसल कितनी होगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के आप इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। कॉन की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 1570। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल इसको रख दो। और आपको क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ बेस निकालनी है आपने, पाई दे रखा है आपको। तो आप क्या निकालोगे रेडियस ऑफ बेस निकालने के लिए? बाकी तो सब कुछ दे ही रखा है, आर स्क्वायर इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर है ये, देखने में ही ऐसे लगता है जैसे बहुत लेंथी चैप्टर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है? ये जैसे कोन है, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये क्या आ जाएगा? 90 का एंगल बनाए, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अगर ये जो कोन अगर ऐसा होता, मतलब ऐसे टेढ़ा सा होता, इसका आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 का एंगल नहीं बनाएगा इसके साथ, तो ये कौन सा कोन हो गया? ये राइट सर्कुलर कोन नहीं हुआ, ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, अब इस राइट सर्कुलर कोन का आपको हाइट दे रखी है और
और क्या दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की इन्होंने वैल्यू डायरेक्ट इसके साथ दे दी, वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल के दिखा दिया, ठीक है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का आपने डायमीटर निकालना है। तो रेडियस ऑफ द बेस हमने आर मान ली, तो वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही तो होता है, इसको 48 पाई के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डायमीटर क्या होता है, ये पूरा होता है ना, और रेडियस क्या होती है, बस इतनी सी होती है। रेडियस डायमीटर पूरा होता है ये वाला, तो इसका डबल हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डायमीटर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैनोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, जिसका टॉप क्या है, डायमीटर जिसका है 3.5 मीटर, ठीक है, और इस 12 मीटर डीप, उसकी हाइट दे रखी है आपको। मीन्स डीप का मतलब होता है जिसकी हाइट कितनी है, और डायमीटर दे रखा है। बट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में, तो इसका वॉल्यूम निकाल के लीटर में कन्वर्ट कर लो। डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगी 3.5/2 आ जाएगी, हाइट दे रखी है, तो कैपेसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रख दो, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मतलब 3.5/2, 3.5/2 इंटू 3.5/2, ये आपका आ गया मीटर क्यूब में आ गया आंसर। जब आपको मीटर क्यूब में दे रखा है तो आपने किलो लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता तो लीटर में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। अब मीटर क्यूब में आ गया आंसर आपका, तो आप किलो लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, तो आप इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के इक्वल ही होता है ये। इस टाइप से आपका 5th क्वेश्चन भी होगा। अब 6th क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रख दो, ठीक है। अब इफ द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर दे रखा है, आपने हाइट ऑफ कोन निकालनी है, स्लैंट हाइट भी निकालनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगी, तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रख दो इसको, जो आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो इसके इक्वल रख के आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो सब बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वो पुट करके आप एच इजिली निकाल सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। उसने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का मतलब एल, एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है ना इसका, जैसे ये बनता है, ये आपका ऐसे बनता है, ये आपके पास होती है एल, ठीक है। ये होता है आपके पास एच, यहाँ से यहाँ तक ये एच हो गया, ये आपके पास आर हो गया। तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये होता है। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट हो जाएगा, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, पाई आर एल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया वाला हम कर चुके हैं पहले, पाई आर एल फॉर्मूला यूज़ करके इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, राइट एंगल ट्रैंगल विद साइड्स ABC, एक राइट एंगल ट्रैंगल दे रखा है, उसकी साइड्स दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। आपको ये दे रखे हैं मीन्स 5 सेंटीमीटर ये, 12 ये, 13 ये, ठीक है। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा, ये जो है ना, ये इस 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। अब ये क्लियरली दिख रहा है, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये 12 सेंटीमीटर होगी, और ये क्या होगा, ये 13 तो होने से रहा 5 ही होगा, ठीक है। और ये इसके बाद क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो, ये वाली साइड बड़ी होती है, ये 13 होती है, ये 5 हो जाएगी। रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्रैंगल ABC अबाउट द साइड AB के अबाउट जो ये राइट एंगल ट्रैंगल है, इसको रिवॉल्व करने में वी गेट ए राइट सर्कुलर कोन, हमें सारा राइट सर्कुलर कोन मिल जाएगा। उस रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, और हमें सब कुछ, मतलब ये वाली 5 सेंटीमीटर होगी, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये इसकी रेडियस होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन, वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये अपने फॉर्मूला यूज़ करके इसका वॉल्यूम निकाल दिया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम में तो निकालना था, उसने क्या पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। जो यहाँ से ये चीज़ मिलेगी हमको रिवॉल्व करने पे इसके अबाउट, तो वो क्या मिलेगा, कौन ही मिलेगा, कौन का वॉल्यूम निकाल दो। इफ़ द ट्रैंगल ABC इन क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अगर वो कह रहा है अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर करते हैं, उसके अबाउट इसको रिवॉल्व करें, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो उसका वॉल्यूम निकालो। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। इसमें जो वॉल्यूम निकाला और जो अब निकालेंगे उनका क्या करना है, हमने रेशियो निकालनी है। अब देखो, ये 5 सेंटीमीटर बीच में ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, 12 यहाँ पे हो जाएगी ना, ये वाली 12 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस इसकी 12 होगी, तो ये 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ये स्लैंट हाइट तो इससे बड़ी होगी ना रेडियस से, और इससे भी बड़ी होगी,
क्योंकि ये क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होता है। क्लियरली आप चेक कर सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आप इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये वाली साइड इससे बड़ी है ये, तो ये क्या होगा, आपने क्या किया, इससे वॉल्यूम निकाल लो, जो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के इसका वॉल्यूम आ गया आपके पास। आपने 7 क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकाला था उसकी और इसकी रेशियो निकालनी है। इसका 240 पाई आया, उसका 100 पाई आया था। 100 पाई बाय में 240 पाई कर दो, तो ये क्या आ गया आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 12 ज़ा 24, 5/12 रेशो आ गई, मीन्स 5:12 इसकी रेशो आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। जो व्हीट की हीप है वो कोन की शेप में है एक, हुज डायमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। हीप मीन्स उसका व्हीट का जो एक टाइप का ढेर है, ठीक है, उसको हमने कवर करना है कैनवस से, उसको रेन से, बारिश से बचाने के लिए। उसका कैनवस का रेडियस निकालना है हमने, कितना लगेगा अपने को चाहिए उसके लिए। तो आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगी उसका हाफ करके, हाइट दे रखी है, एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखा, हाइट दे रखी है, ओके, और रेडियस आपने निकाल लिया, तो एल यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जितना उसको चाहिए कैनवस को कवर करने के लिए, कैनवस कितना चाहिए एरिया को कवर करने के लिए, वो अपने एरिया निकालना है। तो आपने पहले क्या करोगे, वॉल्यूम आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम आपका आ गया, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर आपका आ गया है, एल आपको पता है कितना है आपके पास, 6.05। तो आप वैल्यूज पुट करके उसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। ये आपका इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। ये आपके यहाँ पे बोला हुआ था कि इसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम, तो आपने ये निकाला। अदरवाइज आप सीधा इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है, दोनों आपने निकाल दिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।